दिल्ली के ओखला से बड़ी खबर आ रही है। बटला हाउस में आज हो सकता है बुलडोजर एक्शन। डीडीए ने 26 मई को दिया था नोटिस। 15 दिन के भीतर घर खाली कराने का नोटिस दिया गया था। 11 जून से बुलडोजर एक्शन की दी गई थी जानकारी। आपको बता दें कि डीडीए की तरफ से पहले नोटिस को चस्पा कर दिया गया था और आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। हालांकि अभी भी इलाके में भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती है और वहाँ के मकामी लोग इस कार्रवाई को लेकर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि पहले ही नोटिस चस्पा किया गया था, 15 दिन का वक्त दिया गया था। तो आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम बटला हाउस में दिया जा सकता है। आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन डीडीए की तरफ से होगा। 26 मई को ही डीडीए की तरफ से नोटिस को चस्पा किया गया था। कई दुकान और घरों को खाली करने का आदेश दे दिया गया था। तो 15 दिन के भीतर आज घर खाली कराने का जो नोटिस था वो वक्त जो है वो खत्म हो गया है और आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। तो आप एमएलए अमनतुल्ला खान की अर्जी पर सुनवाई है आज। आपको बता दें कि डेमोलिशन की कार्रवाई के खिलाफ अर्जी दायर की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। बटला हाउस में कई घरों पर लगा है नोटिस। आज नोटिस की मियाद हो रही है पूरी, जिस पर आज कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है और इसी पूरे मामले को लेकर एक अर्जी दायर की गई है। इसी बीच हमारे साथ मुबशिर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मुबशिर, आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है, क्या कोई जानकारी आपके पास? डीडी की तरफ से नोटिस चस्पा किया गया था। तकरीबन 300 से 350 मकान थे जिनको खसा नंबर 279 के में ये नोटिस दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का 7 मई के आदेशों के बाद, ऑर्डर के बाद ये नोटिस चस्पा किया गया था। हालांकि इसके एवज में एक पीआईएल दाखिल की गई जो स्थानीय विधायक हैं आम आदमी पार्टी के अमनतुल्ला खान। उन्होंने उसको वेग बताया था और कहा था कि ना तो प्लॉट नंबर है ना मकान नंबर है, किस आधार पर इन्होंने नोटिस चिपका किया है। उस पर भी वो किसी तरीके की फौरी राहत नहीं मिली है। कोर्ट में आज दोबारा सुनवाई होगी और ये तय किया जाएगा कि इस अपील को लिस्टेड भी किया जाए, सुनवाई की जाए या नहीं की जाए। पहले तो इस पर बात तय होगी। लेकिन अगर स्थानीय लोगों की बात करें, मकामी लोगों की बात करें, तो काफी कल रात भी जब हमने उनसे बात करने की कोशिश, काफी परेशान नजर आ रहे। तो खासतौर पर ये उम्मीद थी कि कोर्ट से उनको एक राहत जरूर मिलेगी। लेकिन आपको बता दूं कि आज 26 मई से 11 जून तक का टाइम दिया गया था। आज वो वक्त खत्म हो रहा है। लेकिन अंदर खाने खबर यह है कि कुछ लोगों ने कल देर रात मकान खाली करने भी वहां पर शुरू कर दिए हैं। वैसे भी देखना होगा कि क्या कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं है। मिलती है, अगर नहीं मिलती है तो फिलहाल किसी तरीके की बुलडोजर की कार्रवाई के लिए ना तो कोई पुलिस फोर्स वहां पर तैनात की गई है, ना ही कोई बुलडोजर तैनात किया गया है फिलहाल। लेकिन अब ये देखना होगा क्योंकि आज गोविंदपुरी में भी बुलडोजर कार्रवाई हुई। सुबह 5 बजे वहां पर जब लोग अपने घरों में सो रहे थे तब से ही बुलडोजर गरजना शुरू हो गया और वहां पर भी काफी जो इलाके थे, तकरीबन 3,500 जिनको पुनर्वास के तहत 1800 लोगों को फ्लैट दिया गया, लेकिन 1200 लोगों को फ्लैट नहीं मिला है जो सरकार की योजना के तहत है। उसमें लोगों की नाराजगी थी कि अगर सरकार सबको बसाना चाहती है तो सबको फ्लैट क्यों नहीं दिया गया। लेकिन बटला हाउस की बात करें तो लगातार लोग इस बात को कहते चले आ रहे हैं कि हम यहाँ 50 साल, 60 साल, 70 साल से इतने लंबे वक्त से रह रहे हैं और अचानक 26 मई को डीडीए ने जिस तरीके से नोटिस दिया है उसके बाद वहां खलबली मची हुई है। लोग परेशान इस बात क्यों है कि 50 साल से लोग रह रहे हैं, अब इसके बाद वो आखिर जाएंगे कहां। इन देखना ये होगा कि क्या कोर्ट आज सुनवाई जब करेगा अमनतुल्ला खान की पीआईएल पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो डाली गई थी वो उस पर सुनवाई करते क्या इस पर किसी तरीके की फौरी राहत मिलती है या नहीं मिलती। मुबशिर, कई लोगों ने अपने दुकान और घर को खाली कर दिया है इस नोटिस के बाद और ऐसे में मुकामी लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी तक कल देर रात जब हमारी उनसे बात हुई थी तो उनका साफ तौर पर कहना है कोर्ट से हमें उम्मीद जरूर है किसी तरह की कोई फौरी राहत मिले या इस पूरे मामले पर जो आदेश आया उस पर स्टे मिले। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जब नोटिस मिलने के बाद जब मकामी लोग तकरीबन 40 लोग जो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था उसी बेंच के सामने, जिस बेंच ने ऑर्डर किया था, तब उन्होंने किसी तरीके की फौरी राहत नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाइए, अगर वहां नहीं मिलती है तब आप हमारे पास आइए। यानी आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो सकती है। अभी हालांकि ये कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है क्योंकि 11 जून तक का उनका भी टाइम था कि उससे पहले आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाइए, अगर वहां से आपको कोई राहत नहीं मिलती तब आप हमारे पास आइए। जिसको लेकर विधायक अमनतुल्ला खान ने एक पीआईएल दाखिल की दिल्ली हाईकोर्ट में। 9 जून की शाम 6 बजे उस पर सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद ये कहा गया कि 11 जून को हम इस पर दोबारा सुनवाई करेंगे और इस पर देखेंगे क्या इस पर ये सुनने लायक है या नहीं है, या इस पर किसी तरीके की कार्रवाई बनती है या सुनवाई बनती है या नहीं बनती। ये तय करने के बाद बिल्कुल देखने वाली बात मुबशिर यही होगी कि कोर्ट का क्या रुख इस पर रहता है, लोगों को राहत मिलती है या नहीं। नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए मुबशिर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।